दज्जाल दज्जाल के बारे में बहुत सारे अहादीस आते हैं, लेकिन एक हदीस में दज्जाल के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें बहुत सारे हिंट्स दिए गए और ये हदीस हम सब ने बार बार सुना है। आज हम उसी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई दज्जाल आज वहीं पे मौजूद है। एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया। और वो वाकया कुछ इस तरह था। मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ जा रहे थे। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बिगड़ गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर होने के बाद फाइनली हमारी कश्ती जाकर एक जजीरे के पास रुकी। बड़ी कश्ती से उतरकर हम छोटी कश्ती के जरिए उस जजीरे के पास पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीम किस्म के मखलूक से हुई, जो बिल्कुल देखने में काला और उसके जिस्म में बहुत सारे बाल थे और उसने अपना नाम जसासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, मतलब क्या हो। उसने कहा वो देखो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ। और जब हम अंदर गए तो हमने उसे एक जंजीर में बंधा हुआ देखा। उसने हमसे 3 सवाल किया। पहला सवाल उसने हमसे पूछा कि मुझे बेसन के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वहाँ कोई फ्रूट्स यानी फल है। तो हमने कहा हाँ वहाँ बहुत सारे फल हैं। तो उसने कहा बहुत ही जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। दूसरा सवाल ये था, उसने हमसे पूछा कि मुझे लेक ऑफ द बरिया के बारे में बताओ, क्या वहाँ पानी है। तो हमने कहा हाँ वहाँ बहुत सारा पानी है। तो उसने क्या कहा पता है, उसने कहा बहुत ही जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। तीसरा सवाल उसने हमसे पूछा कि मुझे उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, उसने अभी तक क्या क्या किया है। हमने कहा वो मक्के से निकलकर मदीने में आबाद हो चुका है। उसने कहा क्या वाकई ये सिर्फ मदीना आ चुका है। इतना कहते ही उसने कहा अब सुनो कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ दज्जाल और बहुत ही जल्द मैं अपने कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाके में जाऊंगा सिवाय मदीना। इस बात को सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे लोगों, तमीमतदारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है, ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से इशारा करके फरमाया दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर हम वहां से एक सीधा लाइन खींचे तो अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरता है। और जब जसासा ने उनको एक टेम्पल यानी मंदिर के पास भेजा था, तो इस जजीरे में मंदिर यानी टेम्पल की कोई रिमेन्स भी तो होना चाहिए ना। हमने पता करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में एक मंदिर है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये कहानी तो 1450 साल पुरानी है, मंदिर अभी 40-50 साल पहले बनाई गई होगी। मगर नहीं, 2000 साल पुरानी मंदिर। और वो मंदिर किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक खौफनाक देवी। कुछ याद आया? जसासा। जी हाँ दोस्तों, उन सहाबियों ने जिस अजीब सी मखलूक के बारे में बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं की इन काली माता से मिलता जुलता है। लेकिन आज अगर आप अस्तोला आइलैंड जाएं तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान के एक यूट्यूबर जलमी आर्मी अस्तोला आइलैंड पे पहुंची, लेकिन वहां उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चले कि आज भी दज्जाल वहीं पे मौजूद है। बट आई डोंट नो कि दज्जाल आजाद हो चुका है या नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना।